नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भ्रष्टाचार की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी इस देश के नागरिकों को अपमानित कराने की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बलात्कारियों की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार यानी बर्बादी की सरकार। जी हां, यही नरेंद्र मोदी सरकार का सच है जो वो पीआर के बूते चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं है इस देश में, पीएम नहीं है, पीआर है। तो अब आप समझ सकते हैं जो प्रचार के बूते चलता है और झूठ साधता है वही नरेंद्र मोदी है। मैं शुरुआत करता हूं नरेंद्र मोदी के ही शब्दों से। नरेंद्र मोदी कह रहे थे प्रधानमंत्री बनने के पहले चुनाव प्रचार के दौरान कि रेसकोर्स से लेके जनपद तक यदि आप लिखना शुरू कर दें जमीन में, उससे बड़ी रकम का घोटाला हुआ 2G स्कैम में, कोयला स्कैम में और न जाने क्या क्या स्कैम गिनाते थे। 1,76,000 करोड़ जमीन पर लिखोगे तो रेसकोर्स रोड से ये 10 जनपद तक लिखा जाएगा। इतना लंबा फिगर होता है। बहरहाल नरेंद्र मोदी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार रहते जिन पर आरोप लगे वो अपने मंत्रियों तक को गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की, सब कुछ किया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब जांच कंप्लीट की, अदालत में चार्जशीट की, तो क्या कहा जाता है? अदालत में जो सीबीआई के विशेष जज थे, वो जज ओपी सैनी कहते हैं कि मैं 7 सालों तक कानूनी सबूत का इंतजार करता रहा कि कोई तो सबूत दे दो, कोई तो सबूत दे दो, कोई तो सबूत दे दो कि जिससे माने कि यह घोटाला हुआ। कोई सबूत नहीं आया। अंततः हमें यह मानना पड़ रहा है कि यह मनगढ़ंत आरोप थे और उन्होंने सभी को बरी कर दिया। यही कमोबेश कोयला, जिसमें मनमोहन सिंह जी का नाम लगाते थे, उसमें भी सामने आ गया। यही कॉमनवेल्थ में सामने आ गया। यानी कोई घोटाला हुआ ही नहीं था कांग्रेस सरकार में। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में क्या होता है? तो वहां तो 2G का आरोप लगाया था, जिस विनोद राय ने लगाया था, उस विनोद राय को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया और फिर दुनिया के तमाम लाभ दिए गए, क्योंकि उसने कांग्रेस की सरकार को बदनाम कराया था, मनमोहन सिंह की सरकार को भ्रष्ट सरकार साबित कराया था। और उसके बूते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, भाजपा सत्ता में आई, बस सबने मलाई खाई। तो अब जान लीजिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया। नरेंद्र मोदी के समय में 5G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट हुआ। 4,30,000 करोड़ रुपए का बेस प्राइस था, जो मिनिमम रेवेन्यू मिलना था, राजस्व मिलना था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ में अंबानी को, मित्तल को, जो उनके चहेते तमाम सारे हैं, उन सबको उसका स्पेक्ट्रम दे दिया 1.5 लाख करोड़ में। जो जाना था 4,30,000 करोड़ में, 2,80,000 करोड़ रुपए का घोटाला सीधे सीधे जेब में चला गया। इसके बाद में जो 1.5 लाख करोड़ का पेमेंट होना था, उसमें भी किस्तें कर दी कि 20 किस्तों में दीजिएगा, 20 साल में। मनमोहन सिंह की सरकार के समय में एक मुश्त जमा किया गया था, यानी जितना आया उससे ज्यादा उसका ब्याज मिल जाएगा। यहां यह लाभ दे दिया गया, यानी एक प्रकार से मुफ्त से भी कम दे दिया। तो यह हालत है। तो आप बताइए घोटाला किसने किया? जो एक झूठा आरोप लगाया गया था
1,76,000 करोड़ का या 1,86,000 करोड़ का, पाया क्या गया? वहां तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां रिटर्न में है वो हो गया। तो यह घोटाला था। तब लोगों ने पूछा विनोद राय कहां है, अब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? तब हर किसी ने यह सवाल किया। अब मैं आ जाता हूं राफेल पे। राफेल विमान को खरीदना था, 126 विमान, जितने पैसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार खरीद रही थी, उसमें उस सौदे में यह भी था कि 40 साल तक उन विमानों की फ्री में देखरेख और मरम्मत वगैरह सब काम वही कंपनी करेगी। और इसके बाद में शेष विमान, जो वो विमान देगी, उसके बाद में शेष विमान भारत में ही HAL में बनेंगे, कोई प्राइवेट फर्म बीच में नहीं होगी, और HAL में बनेगी और टेक्नोलॉजी वो भारत को देंगे। यानी सब कुछ भारत का हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत वाला। तो साहब उस पर तमाम आरोप लगाए गए, और फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने उतने ही पैसे में 126 की जगह 36 राफेल खरीदे, उतने में। इसमें न टेक्नोलॉजी थी न रखरखाव था। यानी और कीमत कितनी थी? कीमत पिछले वाले से 3 गुने से अधिक। अब आप एक चीज सोचिए, 3 गुने से अधिक जब कीमत में खरीदा जा रहा हो, तो कल्पना करिए कौन सा आप भारत बना रहे थे। भ्रष्टाचार कहां था? और इसमें प्राइवेट पार्टनर था, अंबानी को इसमें दलाली दी गई। तो अंबानी बीच में देख रहा था, वो बिचौलिए का काम कर रहा था। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने कोरोना के दौरान आपदा में अवसर तलाशा और पीएम केयर फंड करके बनाया, सरकारी पते पर बनाया, सरकारी डोमेन पर बनाया, और जब उस पर RTI मांगी गई तो पता चला वो तो पूरी तरह निजी था। गलत तरीके से सरकारी डोमेन और सरकारी एड्रेस पे रजिस्टर किया गया। और यही नहीं, उसमें हजारों हजार करोड़ रुपए तमाम दुश्मन देशों से लिए गए, उनके व्यापारियों से लिए गए, और उन्हें काम धंधे दिए गए। यानी उसमें पैसा दलाली का आ रहा था। और उस पीएम केयर फंड के नाम पे जो घोटाला हुआ हजारों करोड़ रुपए का, तो अब आप सोच लीजिए कि क्या हुआ। नोटबंदी हुई भारत के अंदर। उस समय जो करेंसी थी 15 लाख कुछ करोड़ रुपए की थी। 500 का और 1000 का नोट बंद किया गया, और कहा गया 100 दिन में काला धन आएगा, और न जाने क्या क्या स्थिति ये हुई थी। न काला धन आया, न आतंक रुका, और न ही नशा रुका। ये तीनों रोकने की बात कही गई थी। और उल्टा इतना बड़ा घोटाला हुआ कि काला धन सफेद हो गया, और जो नोट थे वो डबल छाप लिए गए। यानी जो 15 लाख समथिंग करोड़ थे, वो 32 लाख करोड़ के करीब हो गए, 31 पॉइंट समथिंग। अब आप बताइए देश के साथ घोटाला किसने किया? इसके बाद आ जाइए कैग की रिपोर्ट को देख लेते हैं। 2018 के अप्रैल में एक कैग की रिपोर्ट आई, और उसमें बताया गया कि 11 अरब 79 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और यह घोटाला किन में हुआ है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हुआ, जिसमें स्मृति ईरानी मंत्री थी। विदेश मंत्रालय में हुआ, जिसमें सुषमा स्वराज मंत्री थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय में हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी के चहेते मंत्री थे। और उसके बाद शिपिंग मिनिस्ट्री यानी जहाज रानी मंत्रालय में, जहां पोर्ट दिए जाते हैं, अडानी को पोर्ट दिए गए, उसमें घोटाला हुआ। और संस्कृति मंत्रालय में हुए, जहां इन्होंने RSS के लोग भरे थे, और वहां जो है लूट लिया गया। और यह घोटाले हुए 11 अरब 79 करोड़ रुपए। इसके बाद आप देखिए 2024 में इनके समय में कैग की रिपोर्ट पे रोक लग गई,
और 2024 में फिर कैग की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में आया कि कितने बड़े घोटाले हुए हैं। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो गए, लाखों करोड़ रुपए। उसके उदाहरण सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के अधीन भारतमाला प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है और उसमें तय होता है कि 15 करोड़ 70 लाख रुपए में 1 किलोमीटर की सड़क बनेगी। और फिर बाद में, कुछ समय बाद में प्रधानमंत्री ही सैंक्शन देते हैं कि वो 32 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनेगी। और ये 70 किलोमीटर की सड़क पे आप गुणा कर लीजिए कितना हो गया। इसी तरीके से द्वारिका एक्सप्रेसवे के नाम पे, जिसपे स्वीकृत हुआ 18 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनेगी, और स्थिति ये हुई वो 250 करोड़ रुपए की 1 किलोमीटर सड़क बनी। गुजरात तक जानी, द्वारिका तक। सोचिए कितना बड़ा, दिल्ली से द्वारिका तक कितना बड़ा घोटाला हो गया। 250 करोड़ में 1 किलोमीटर। भारत का इससे बड़ा घोटाला नहीं होगा। इसके बाद में टोल प्लाजा घोटाला हुआ एनएचआई का, और इसमें सिर्फ 5 टोल जांचे गए। देश के अंदर 1065 टोल है, 5 नापे गए और 5 में 132 करोड़ रुपए का घोटाला निकला। सिर्फ 5 में 1065 टोल है। और इसको सबसे बड़ी चीज जानने की जरूरत है कि कांग्रेस सरकार में 2014 में जितने टोल थे उससे अब 4 गुना अधिक हो चुके हैं। तो यह समझिए कि कांग्रेस के समय में जो 200 समथिंग के आसपास, 250 के आसपास टोल थे, वो अब 1065 टोल भी हो गए हैं। आपको, जनता को भी लूटा जा रहा है, और जनता को लूट के यह लोग अपने ठेकेदारों, अपनों को और अपनी पार्टी का वो भर रहे हैं। इसके बाद आयुष्मान घोटाला हुआ, और ये सब की कैग ने रिपोर्ट दी। आयुष्मान घोटाले में ये हुआ, जो मर चुके हैं उनके इलाज हो रहे थे, जो कभी अस्पताल नहीं गए उनके इलाज हो रहे थे, जिस अस्पताल में आईसीयू नहीं वहां आईसीयू में इलाज हो रहे थे, और जहां कहीं पर भी इस तरह के इलाज चल रहे थे, रजिस्टर में कुछ था, कहीं कुछ था, और इस तरह से करके एक मोबाइल नंबर पे करीब 8 लाख लोगों के, मरीजों के इलाज हो गए। एक मोबाइल नंबर रजिस्टर थे। अब आप समझिए, और यह चंद राज्यों का ही उन्होंने आकलन किया था। यानी कितना बड़ा लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, क्योंकि एक मरीज को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा। लूट देश में मची, इसीलिए देश इतना बड़ा कर्जदार हो गया, और कोई कारण नहीं है। और पूंजीपतियों के कर्ज माफ होते ही हैं, वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी बार बार बताते हैं। इसके बाद में इन्होंने धर्म को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में ठेकेदारों को बगैर काम के ही 20 करोड़ रुपया दे दिए गए, अयोध्या विकास के नाम पे। और इसी तरह जो जमीन 2 करोड़ की खरीदी जा रही थी, वो कुछ ही मिनट में 18 करोड़ रुपए की मंदिर ट्रस्ट को बेची जा रही थी। उसके अलावा रामपथ से लेके सब बनाया गया, और धांधली के कारण सब धस गया, टूट गया, एक बारिश भी नहीं झेल पाया। उधर जो लाइटें लगाने के लिए ठेका दिया गया, ये सारे ठेके गुजरातियों के पास थे, और जब दिया गया तो क्या होता है, कहा गया लाइट तो लगी ही नहीं है, तो एफआईआर दर्ज कराई गई, तो पता चला तो असल में लाइट ही नहीं, कभी नहीं लगी। जो चोरी कही जा रही थी वो झूठ कही जा रही, यानी पैसे ले लिए गए करोड़ों करोड़, और ये हुआ। इसके बाद में पेंशन घोटाला हो गया। यहां विधवाओं को भी नहीं छोड़ा, वृद्धों को भी नहीं छोड़ा, विकलांगों को भी नहीं छोड़ा, और उन सब के पैसे से नरेंद्र मोदी के देश भर के अखबारों में प्रचार छपे, चैनल्स पे प्रचार चले, वो पैसा वहां लगाया गया। फिर एचएएल घोटाला हुआ, जहां एयरक्राफ्ट डिजाइन करने के नाम पे 160 लाख करोड़ रुपया खा लिया गया, ठेकेदार डकार गए। अब आप बताओ, क्या कौन सा घोटाला आप कहेंगे नहीं हुआ? आप बोफोर्स घोटाले की बात करते थे। बोफोर्स में तो कहा गया था 64 करोड़ की दलाली ली गई।
एफआईआर दर्ज की गई, जांच हुई, जांच में सीबीआई ने अदालत को बताया कि हमने जांच में 250 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, और नतीजा क्या निकला कि किसी ने कोई घोटाला किया ही नहीं, आरोप ही झूठा था। यहां तो सब कुछ सामने है, कागज में है, फिर भी न एफआईआर दर्ज की जाती है, न जांच कराई जाती है, न कुछ किया जाता है। नमामि गंगे, भूलिएगा मत, गंगा मां से, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आप देखिए, नमामि गंगे के नाम पे इस देश के अंदर तमाम जगह टंकियां लगनी थी, तमाम पानी के वो होने थे, और वो टंकियां जो 30 साल चलनी चाहिए, कम से कम 20 साल उम्र होती है, वो टंकियां कुछ कुछ महीनों में टूट टूट के गिर रही तमाम जगह। और इसके सबूत उत्तराखंड हाई कोर्ट में दिए गए कि कैसे नमामि गंगे पे घोटाला हुआ, गंगा सफाई के नाम पे घोटाला हुआ, 28,000 करोड़ रुपए का गंगा सफाई के नाम पे कहा गया, अडानी को वो भी दे दिया गया। और फिर आपने देख लिया कुंभ के दौरान कि किस तरह से सब गंगा का पानी, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आचमन योग्य नहीं है, इससे शरीर में तमाम रोग हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, तमाम दूसरी बीमारियां हो रही हैं, पानी मुंह के अंदर चला जाता है तो तमाम रोग हो जा रहे हैं। तो सोचिए कैसी आपने गंगा की सफाई करी, 28,000 करोड़ वो खा गए। उसके बाद आप देखिए वहां भगदड़ में जो लोग मरे, मुख्यमंत्री वहां का भगवा पहनता है, झूठ बोला कि सिर्फ 37 लोग टोटल मरे हैं, लेकिन जब बीबीसी ने जांचा तो जितने जांचने में सैकड़ों के रिकॉर्ड आए कि मरे हैं, लेकिन जिनके पुख्ता सबूत मिले वही 82 है। यानी योगी 100% झूठ बोला, यह बात साबित हो जाती है। और इसके बाद आइए, जिस तरह घोटालों का पूरा है, तो ये घोटालों का पूरा सरकार है और झूठ बोलती है, उसी में आता है सामने कि कैसे इसने इस देश को बेड़ा गर्क किया है। देश में लड़कियों से रेप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, आदर्श राज्य कहते हैं, राम राज्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजाना 11 लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, रोजाना लाशें पाई जा रही हैं। अभी हाल ही में गाजियाबाद में लड़की की बैग में लाश पाई गई। मेरठ में एक महिला की, उसके छोटे बच्चे को वो किया गया और महिला के साथ रेप किया गया और फिर उसको मार डाला गया। इसी तरीके की तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो न महिलाएं सुरक्षित हैं, न ये सुरक्षित हैं। और आतंकवादी घटनाओं की बात करें तो ज्यादा मत बात करिए। रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी के 11 साल में कितनी आतंकी घटनाएं हुई, और सिर्फ एक साल में 52 घटनाएं हो गई हैं जब तीसरी बार उन्होंने शपथ ली, और सैकड़ों सैनिक और नागरिक मिलाकर के लोग मर गए हैं। अब आप समझिए, देश न वो सुरक्षित, और देश के नागरिकों का क्या हाल है। अमेरिका 682 नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां डाल के भारत में फेंक देता है। भारत के जो स्टूडेंट ओरिजिनल वीजा लेके जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, कानूनन जाते हैं, उनके साथ भी जाति हो रही, सब कुछ हो रहा है। भारत का प्रधानमंत्री एक बार भी ट्रंप से ये नहीं कह पा रहा है कि आप यह गलत करवा रहे हैं, और वह भारत को जगह जगह बेइज्जत कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो भ्रष्ट भी है, वो बलात्कारियों का भी संरक्षक है, और वो इस देश में हर कुकर्मी के साथ खड़ा है, आतंकियों के साथ खड़ा है। यही वजह है देश में आतंकवाद से लेके हर समस्या है। ना घर के अंदर आप सुरक्षित हैं, न घर के बाहर सुरक्षित हैं, न सीमा सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। आज सब बर्बादी में चला गया है। यही नरेंद्र मोदी के 11 साल की सेवा है। आपने पसंद किया, आपने वोट दिया, और अब झेलिए भी आप, क्योंकि गलत डिसीजन आपने लिया है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये 11 साल सेवा के नहीं, ये 11 साल इस देश की बर्बादी के हैं। इस 11 साल में आपको 2025 पे बात नहीं होगी, 2047 के सपने दिखाए जाएंगे और आपको बर्बाद किया जाएगा। यह सत्य
तो इसको आप जल्दी जितना जानेंगे अच्छा है, नहीं तो बर्बादी में तो जा ही चुके हैं। और इसका नतीजा है कि दुनिया से जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता था वो अब पहली बार जीरो हो गया। जीरो। कल्पना कीजिए हम कहां आ गए, इस दशा में देश को लाके खड़ा कर। सोचिए। जय